भारत स्वागत करता है आपका इस नए टॉपिक में। तो क्या इस्लाम खतरे में है, या हम नहीं बोल रहे हैं, या बोल रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस में हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा कुछ बयान दिए गए, जिस पर उनको मुस्लिम देशों द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेज पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ये हमारी आईडीज़ रही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रांस है कहाँ। ये आप देख रहे हैं, ये अपना हिंदुस्तान है। यहाँ जो है यूरोप में जो है ये रही जर्मनी, और जर्मनी के बगल है जो हमारा फ्रांस है। तो होता क्या है, 16 अक्टूबर 2020 को एक फ्रेंच टीचर थे, बेसिकली वो हिस्ट्री पढ़ाते थे। उनका नाम था सैमुअल पैटी। उनको जो है उनका सर काट दिया जाता है एक 18 साल के मुस्लिम रिफ्यूजी द्वारा। तो पैटी ने क्या किया था, पैटी ने अपने एक क्लास डिस्कशन के दौरान, वो उनकी क्लास डिस्कशन की जो क्लास थी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्लास थी। वो बेसिकली बता रहे थे कि फ्रांस में जो है कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो उन्होंने एक सटायरिकल मैगजीन चार्ली हेब्डो, जो व्यंग कसती है बड़े बड़े मुद्दों पे, तो वो चार्ली हेब्डो या मैगजीन आप देख सकते हैं। तो उसने उन्होंने पैटी ने मोहम्मद के कार्टून्स दिखाए। कार्टून दिखाने से पहले उन्होंने जो वहाँ के मुस्लिम स्टूडेंट थे उनको बोला भी अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, मतलब जिससे उनकी भावनाएं आहत ना हो। तो 1.5 हफ्ते बाद क्या होता है, इस क्लास के 1.5 हफ्ते बाद एक चेचन्या रिफ्यूजी, चेचन्या बेसिकली है रूस में है, तो वहाँ से रिफ्यूजी शरणार्थी आया होता, उसका नाम था एंजो रो। उसने जो है पैटी का नाइफ से सर काट दिया। तो वहाँ जो विटनेस थे उन्होंने जो देखा था, उन्होंने बताया कि वो जब ड्यूरिंग द अटैक जो है वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। तो मर्डर के कुछ मिनट बाद जो है एंजोरो उसने जो है ट्विटर पे एक पैटी का जो है कटा हुआ सर जो है उसकी इमेज पोस्ट की, और उस पोस्ट के साथ उसने मैसेज भी लिखा, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल टू मैक्रोन लीडर ऑफ इनफिडल्स आई एग्जीक्यूटेड वन ऑफ योर हेलो एंड हु डेयर टू बेलिटल मोहम्मद। तो बेसिकली वो कहने की कोशिश ये कर रहा है कि उसने लिखा कि उसने अल्लाह के नाम पे उसने ये सब काम किया है। उसने मैक्रोन जो है वहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनको भी उसने बोला कि मैक्रोन लीडर ऑफ इनफिडल, मतलब काफिरों के नेता, क्योंकि वो जो है पैटी ने जो है उसको मोहम्मद साहब के कार्टून दिखाए थे, फनी कार्टून वो थे। और उसने ये भी बोला कि आई एग्जीक्यूटेड वन ऑफ योर हेलो एंड, मैंने तुम्हारे एक शैतान का खात्मा कर दिया है, हु डेयर टू बेलिटल मोहम्मद, जिसने मोहम्मद साहब को नीचा दिखाने की कोशिश की। तो ये इवेंट हुआ, ये जो है पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट है उसके बाद दिया गया, वो जो है काफ़ी विवादों में रहा। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन जो है उस स्कूल में विजिट करते हैं जहाँ पैटी काम करते थे। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि इंसिडेंट वाज ए टिपिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक। ये शब्दों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने इस अटैक को जो उन्होंने इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक नाम दिया। तो ये देखने वाली बात थी। उन्होंने आगे कहा कि वी विल कंटिन्यू, वी विल डिफेंड द फ्रीडम दैट यू टॉट सो वेल एंड वी विल ब्रिंग सेकुलर। तो उन्होंने कहा कि हम ये जो आपने मतलब पैटी के नाम संदेश दिया उन्होंने कि आपने जो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिखाया वो हम जारी रखेंगे फ्रांस में, और हम इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा करेंगे, और हम देश में सेकुलरिज्म लाएंगे। तो उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट ने और भी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिए, जिसके कारण उन्हें ये बहुत ही विवादित मुद्दों का बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है उनको। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम इज़ ए रिलीजन विच इज एक्सपीरियंस इन अ क्राइसिस टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने बोला कि इस्लाम ऐसा रिलीजन है, ऐसा धर्म है जो आज पूरे विश्व में जो है उसको क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, खतरे में है, बेसिकली उन्होंने ये कहा। तो इसके बाद जो है टर्किश प्रेसिडेंट का बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगन ने उन्होंने बोला व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्सन कॉल्ड मैक्रोन विथ मुस्लिम्स एंड इस्लाम। तो उन्होंने बोला कि इस आदमी की समस्या क्या है इस्लाम और मुस्लिमों के खिलाफ। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैक्रोन नीड्स ट्रीटमेंट ऑन ए मेंटल लेवल, तो उन्हें मानसिक इलाज की ज़रूरत है, उन्होंने यहाँ तक कर दिया। तो ये एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर ये बहुत बड़ी रिएक्शन थी। प्रेसरान फ्रेंच प्रेसिडेंट, तो इमानुएल मैक्रोन के ऊपर जो उन्होंने एक विवादित बयान दिया, उससे पूरे विश्व के द्वारा उन पर बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया का सामना उनको करना पड़ा। बहुत सारे जो गल्फ कंट्री में मुस्लिम थे, उन्होंने सभी लोगों ने, मिलियंस ऑफ लोगों ने जो है फ्रेंच प्रोडक्ट का बहिष्कार किया, जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल कमेंट किया था फ्रेंच प्रेसिडेंट ने। और गवर्नमेंट ऑफ टर्की और पाकिस्तान ने तो बहुत ही कड़ी शब्दों में उनकी निंदा की। इसके कुछ दिनों बाद 29 अक्टूबर को क्या होता है, फिर से एक यंग टूनिशियन मैन जो है उसने चाकू के साथ अटैक कर दिया वर्शिपर इन फ्रेंच चर्च में अटैक कर दिया नीस में, NIC नीस में, और वहाँ 3 लोगों को मार दिया। तो
अब देखिए ये सारी जो सीरीज़ ऑफ मर्डर्स हो रहे हैं वहाँ, वो नाइफ के साथ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फ्रांस में इतना आसानी से वहाँ गन मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो है ये सब सारी हत्याएं जो है वहाँ नाइफ से हुई। वर्ल्ड लीडर, अब जो है इस पे जो है इसके बाद जो है वर्ल्ड लीडर के रिएक्शंस आए। लीडर्स फ्रॉम यूके, यूएस, मिडिल ईस्ट एक्सप्रेस वे सोलिडरिटी विद फ्रांस। तो जैसे आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प का टीम है, उन्होंने सोलिडरिटी के साथ फ्रांस के साथ उन्होंने बताया कि ये इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक, जैसा कि ये हमेशा ही वर्ड यूज करते हैं तो उन्होंने यूज किया है, और आवर हर्ट्स आर विद पीपल ऑफ फ्रांस, तो उन्होंने सोलिडरिटी दिखाई इसके साथ। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने भी फ्रांस के सपोर्ट में बोला। इवन टर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी एक स्टेटमेंट जाहिर करके बोला कि वी स्ट्रांगली कंडेम द अटैक कमिटेड टुडे इनसाइड द नोट्रे डैम चर्च इन नीस। तो टर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी जो चर्च पे अटैक हुआ उसको जो है उन्होंने कंडेम किया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, आई स्ट्रांगली कंडेम द रिसेंट टेररिस्ट अटैक इन फ्रांस इंक्लूडिंग टुडेस हीनियस अटैक इन नीस इनसाइड अ चर्च। तो उन्होंने भी कंडेम किया इस ट्वीट को, और बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट एमईए इंडिया ने जारी किया। वी स्ट्रांगली डिप्लोर्ड द पर्सनल अटैक इन अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज ऑन प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन। तो उन्होंने बोला कि जो एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने स्टेटमेंट में अपने कहा कि जो फ्रांस प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन के खिलाफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, बेसिकली उन्होंने टर्किश प्रेसिडेंट को कहा कि जो ये किया जा रहा है वो सही नहीं है, जो है एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और उन्होंने जो कंडेम किया जो फ्रेंच टीचर की हत्या हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंडेम करने में, ऑफिशियल स्टेट देने में इंडिया जो है सबसे आगे रहा, सबसे पहले इंडिया ने कंडेम किया। तो अब इंडिया के कंडेम करने के रीज़न भी थे। वो रीज़न क्या है? द पर्सनल कमेंट वर मेड बाय टर्की। टर्की ने जो है कश्मीर और सीए के इश्यू पर जो है इंडिया के खिलाफ बहुत कुछ बोला था मल्टीपल फोरम में, मल्टीपल वर्ल्ड फोरम में। तो ये भी एक रीज़न था। तो टर्की को काउंटर अटैक करने के लिए इंडिया ने जो है ये अपना ऑफिशियल स्टैंड लिया। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि फ्रांस और इंडिया जो है वो बहुत वेरी क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं वो, और जो कोऑपरेशन इन दोनों कंट्रीज़ के बीच पिछले सालों में बहुत बढ़ा भी है। आप देख सकते हैं एक आर्टिकल है, फ्रांस यूएस ब्लॉक चाइना मूव ऑन JNK यूएनएससी में जो है फ्रांस ने और यूएस ने जो है चाइना जो चाह रहा था कि वो कश्मीर के मुद्दे पे वहाँ डिस्कशन हो, तो उसको फ्रांस ने ब्लॉक किया था। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो फ्रांस से जुड़ी हुई है भारत की। अब देखिए इसमें मेरा व्यू क्या है। तो मैं मानता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज़ अबव ऑल द थिंग्स। जो मानवता है वो सभी चीज़ों से बढ़ के होती है, सभी चीज़ों से ऊपर होती है। तो ये सब चीज़ें सही है नहीं। एनी रिलीजन और फेथ डज नॉट टीच टू डू वायलेंस। और वैसे भी कोई भी धर्म है या कोई भी फेथ, कोई भी विश्वास मानता है, वो कभी भी वो हिंसा नहीं सिखाता है। इनफैक्ट इट इज़ ऑल फॉर इंक्रीजिंग ब्रदरहुड इन सोसाइटी। तो ये सब जो होता है भाईचारे को बढ़ाने के लिए सोसाइटी में, ना कि ये वायलेंस करने के लिए। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी शुड रिस्पेक्ट एनीवन्स फेथ और रिलीजन। लेकिन ये भी बात है कि हमें एक दूसरे के धर्म की, विश्वास की जो है कद्र करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज़ दैट एनी काइंड ऑफ वायलेंस एंड एक्ट ऑफ टेररिज्म कांट बी जस्टिफाइड। तो किसी प्रकार की हिस्सा और किसी प्रकार का आतंकवाद को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।